कहाँ ख्वाबों के इस शहर में मेरा दिल तुझे ढूंढता ढूंढता अरसा हुआ तुझको देखा नहीं तू ना जाने कहाँ छुप गया इतने कम उम्र पे गमज़दा इतने नगमे आप लोग जो लिखते हैं, कुछ थोड़ा बताएं इसके बारे में, कहाँ से आता है गम? ये गम लड़की का नहीं है, ऐसा मतलब ये बात नहीं है। ठीक ये है। गम हालात का है, ये गम कुछ भी हो सकता है। You guys started off as writers first of all, जैसे आपने कहा कि गज़लें लिखते थे आप, मतलब Yeah, we used to write first. ये रिसेंटली मेरी फात मुस्तफा से मेरी बात हो रही थी। आप लोगों के लिए उन्होंने पहले तो खैर काफ़ी तालियां बजवाई और बहुत ही कम उम्र में they have done extremely well. How encouraging is that for you guys? जितनी टीवी में इज्जत थी ना उनके लिए, जब वो मिले ना, ऐसी उतनी इज्जत और बढ़ गई। और उसके बाद वो हमें पता है ट्रीट करते हैं, लेकिन एज डिफरेंस है, नंबर डिफरेंस है बहुत सारे, जैसे हम दोस्त उनकी फेम ज्यादा है हमसे, लेकिन वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो कुछ भी नहीं है और हम बहुत बड़े लोग हैं। तू है कहाँ की अगर बात करें, जिस तरीके का रिस्पांस मिला है, अगर अभी उसकी बात करें तो उसके बाद फिर ज़ैन मलिक के साथ भी कोलैबोरेशन किया है। कभी कभार ना आपको देखिए मैनिफेस्ट भी करते रहना चाहिए इंसान को, ठीक है। आप इमेजिनरी दुनिया में कभी कभार आपको जाना चाहिए, भले से बुरा लगता है लेकिन करते रहना चाहिए। फिर वही चीज़ें जब सच होती है ना, फिर आपको बड़ा मजा आता है। के क्यों नहीं है तेरी वो हंसी, मैं तो रो रहा हूँ तू तो रो नहीं, चल दिए तुम कहाँ पे देखो यहाँ के रास्तों में ये दिल खो रहा है। Hey guys, this is Zor and you are watching Connectione by Faridoon. Stay connected, देखते रहो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। We have with us all right now. So अगर introduce करें, he is Ahad. Yeah, Sama, you and Rafe, that is और. All right, so guys, congratulations, बहुत ही कमाल का performance आपने यहाँ पे बना. And how excited are you with the sort of response that you got? And I think हमेशा एक अच्छा sign ये होता है when the audience wants more. या और ऑडियंस तो जब तक आप गाते रहोगे ना, ऑडियंस रुकने वाली भी नहीं होती। और आपने अगर नोट करा हो तो तू है कहाँ जब मैंने पहले परफॉर्म करा, उसके बाद में जो परफॉर्म करा वो और हाइप था। मैं तीसरी दफा करता उससे ज्यादा हाइप होता। राइट, आवाम का भी छुट्टी होती है और ऑडियंस का रिस्पांस क्रेजी था। राइट, ओके। सो मेरे भाई, आप जिक्र कर रहे थे कि गम की कोई उम्र नहीं होती। तो ये इतने कम उम्र पे गमज़दा इतने नगमे आप लोग जो लिखते हैं, कुछ थोड़ा बताएं इसके बारे में, कहाँ से आता है गम? ये गम लड़की का नहीं है, ऐसा मतलब ये बात नहीं है। ये गम हालात का है, ये गम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक याद से जुड़ी हुई चीज होती है। एक खिलौने का गम होता है, आपको बचपन में खिलौना ना मिला और आज तक तरसता हूँ, वो आज तक नहीं मिला मुझे। That's wonderful, that's यार तुम्हें क्या पता राफे, वो मेरे टूटे कभी कोई घर से लेके नहीं जाए ना कोई, तो तुम्हें क्या पता कौन लेगा भाई। अम्मी जब बोलती है चप्पल पहन कर चलते हैं साथ, जब आप बाहर आते चप्पल पहन के अम्मी नहीं होती, वो गम पता है आपको? So tell me something. You guys started off as writers first of all, जैसे आपने कहा कि गज़लें लिखते थे आप, मतलब Yeah, we used to write first. सबसे पहले हम लिखा ही करते हम थे लोगों बस। ने, अब लोग आपने अगर सुना हो तो लोगों ने आज जब आपने पूछा था कि और लोग पसंद करते हो, कितने लोगों ने कहा था फॉर देयर लिरिक्स, फॉर देयर लाइंस। तो बेसिकली हमने उसी चीज पे पहले म्यूजिक ड्रॉप करने से पहले 4 साल हमने अपनी लिखाई पे मेहनत करी। ओके, तो आपके कौन से राइटर्स पसंद हैं आपको? मुझे इसके बता दूं, इसका एक जॉन एडिया है। मेरा भी बता दो। अच्छा, मेरे तो इसका एक पता है। Okay. अच्छा, मेरे जो है वो एक मीर तकी मीर है, एक मोहसिन नकवी है, एक अफकार अलवी है, मेरा एक तहजीब हाफी है, मेरा एक जॉन एडिया। तहजीब हाफी तो आई थिंक ये तो आई थिंक पंजाबी में भी लिखते हैं ना बस। तहजीब हाफी नहीं उर्दू में भी होता, लिखे हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। वो नहीं है। मैंने देखा है तुझे सहराओं में, गुजरों में, समंदरों में। ओके, आपके क्या कौन से पसंदीदा शायर हैं? ये हम You basically are the producer. You Yes. like you so how exactly do you produce music? एग्जैक्टली क्या मतलब? Like in terms of is there any specific नहीं हमारी किसी भी चीज का ना मतलब कोई प्रोड्यूसर का कोई इंस्ट्रूमेंट तो कोई नहीं होता, क्योंकि वो तो म्यूजिक बनाता है। मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, 2 है। बता। एक मेरा वायलिन वायलिन और फ्लूट और फ्लूट, इसको पता है। ये जो आज तक इसने दोनों यूज नहीं करे किसी का, करे हैं वो गाना ड्रॉप नहीं हुआ ना। वो यार आज उसने करा था, वो गाना ड्रॉप नहीं हुआ। नहीं, हमने और भी बताना कौन से गाने में, सिर्फ मुझे आने वाले ये बहुत हाँ। ओके, सो अभी रिसेंटली मेरी फात मुस्तफा से मेरी बात हो रही थी शिकागो में, और वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि दैट आप लोगों के लिए उन्होंने पहले तो खैर काफ़ी तालियां बजवाई और बहुत ही कम उम्र में
they have done extremely well. So अगर एक certain पेडिग्री के अगर एक आर्टिस्ट हैं वो इस तरीके से सपोर्ट करते हैं और आपने पूरी कहानी बताई किस तरीके से वो गाना कभी ना कभी तुमको सामने आया, हाउ encouraging is that for you guys? यार ये सब कुछ तो एक ख्वाब ही लगता है कि जिस शख्स को आप टीवी में देखते हो और वो निकल आया आपके सामने पहले तो, और फिर आके बोले कि यार मैंने तो तुम्हें सुना हुआ है, तो आप खुद हैरान हो वाओ यार ये भी और सुनते फार हैं। मतलब और फिर इतनी इज्जत करे वो एज अ पर्सन जितनी टीवी में इज्जत थी ना उनके लिए, जब वो मिले ना ऐसी उतनी इज्जत और बढ़ गई। और उसके बाद वो हमें पता है ट्रीट करते हैं, लेकिन एज डिफरेंस है, नंबर डिफरेंस है बहुत सारे, जैसे हम दोस्त उनकी हैं। फेम ज्यादा है हमसे, लेकिन वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो कुछ भी नहीं है और हम बहुत बड़े लोग हैं उनके लिए, और ऐसे बात कर रहे हैं हम लोगों से, हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं, यार यार करके बात कर रहे हैं, भाई भाई करके बात कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगा था, मतलब अभी मैं कहीं लगा भी नहीं था कि जा- पहली दफा मिले हम उनसे, बस। इतनी इज्जत कराची उनके लिए और बढ़ गई दिल में हमारे। प्रॉपर कराची में। Right. और अगर जैसे फॉर एग्जांपल OSTs का एक एडवांटेज ये होता है कि दुनिया भर में फॉर एग्जांपल फैंस होते हैं और इट बिकम्स ह्यूज इन मोर वेज देन वन व्हाटसोएवर। ये आपको और किस तरीके से ट्रिगर करता है और आगे इस तरीके से OSTs में करने के लिए एंड यू नो इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग योर फ्यूचर मैं बताता हूँ, OST जो होता है ना, वो बहुत सारे जो सिंगर्स करते हैं OST, वो इसलिए करते हैं ताकि उनको एक हिट मिल जाता है, क्योंकि OST से क्वेश्चन ज़्यादा होती है। हमने OST इसलिए नहीं करता ना, हम OST की तरफ गए थे, हमें OST अप्रोच किया था फात भाई ने, और उनको हमसे ज़्यादा उनको हम पे भरोसा था कि तुम करोगे और तुमसे ही करवाना है। जब हमने बताया था एक गाना आया था, उन्होंने कहा था दूसरा बनाना है, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा ब्रो इसके लिए 4 गाने मैंने अलग से बनवाए हुए हैं, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारा गाना चाहिए और मुझे पता है तुम मुझसे बड़ा गाना बना। that level of confidence was there. और उसके बाद तो हमने बनाया। लास्ट एपिसोड की मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अंदर की बात है। उन्होंने बताया ब्रो लास्ट एपिसोड में गाना नहीं चलना तुम्हारा, शुरू के से जब तक तुम्हारा गाना चला था, उसके बाद नहीं चलना था। एक और गाना था, एक और आर्टिस्ट था, सजना दिल तोड़िया के अलावा भी एक गाना पड़ा हुआ है इसमें। अच्छा ओके। उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा वो गाना नहीं चला, आर्टिस्ट जो था वो बोल रहा था कि ऑडियंस कहती कि वो वाला गाना वापसी लाओ। But last episode में I think it was a very good episode move. हमने It was a very good- साथ ही देखा था तो Okay, ऐसे ही खड़े हुए थे हम theater- तीनों ऐसे खड़े थे, हम लोग दीवार से लगा के, हम चाह रहे थे हमें दिखना नहीं था, मैंने ऐसे पेट पाता उन्होंने, ओए कहाँ यार है, साथ खड़े होके देखते हैं। ऐसे देखा हमने। हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंचे। ओके सो अभी तू है कहाँ की अगर बात करें, जिस तरीके का रिस्पांस मिला है, अगर अभी उसी बात करें तो उसके बाद फिर ज़ैन मलिक के साथ भी कोलैबोरेशन किया है ना। जैसे मुझे एज अ व्यूअर या एज अ लिसनर मुझे जो एहसास होता है कि दैट, और मुझे जो एक्साइट करता है आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट में वो एम्बिशन होता है, और यहाँ पर क्लियरली आप लोगों का जो एक एम्बिशन होता है वो सिर्फ एक सर्टन फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट के लेवल पे नहीं है। मुझे लगता है कि दैट यू वांट टू ब्रेक इनटू द ग्लोबल स्टेज में, वो एक एम्बिशन होना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? वैसे बहुत ज़रूरी है। देखिए कभी कभार ना आपको देखिए मैनिफेस्ट भी करते रहना चाहिए इंसान को, ठीक है। आप इमेजिनरी दुनिया में कभी कभार आपको जाना चाहिए, भले से बुरा लगता है लेकिन करते रहना चाहिए, फिर वही चीज़ें जब सच होती है ना फिर आपको बड़ा मज़ा आता है देखते हुए। 2 तरह की मैनिफेस्टेशन होती है ना, अगर मैनिफेस्ट कर लिया आपने तो उसके बाद जब वो चीज़ होगी तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है और क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये आपको पता होगा। अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं किया हुआ होगा तो फिर बेसिकली आप उस जगह पे चौंक जाएंगे, खुश अंदर से होंगे लेकिन कुछ कह नहीं पाएंगे। तो सडन रिएक्शन भी लोगों को भी अच्छा लगता है, और कभी कभी जो प्रिपेयर्ड होते हैं आप बिल्कुल वो भी अच्छा लगता है कभी कभी लोगों को। ओके यू नो हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया में हम लोग इस वक्त हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंटरनेट की वजह से किस तरीके की कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिलजीत जो है वो एक ग्लोबल स्टेज पे फॉर एग्जांपल ही इज जस्ट लिटरली रूलिंग द हार्ट्स एंड बोथ वेज इन। तो अगर आपकी इट्स मोर देन द लैंग्वेज, मे बी इट हैज बिकम द सर्टेन वाइब दैट पीपल रिलेट टू और कनेक्ट विद व्हाटसोएवर। डू यू फाइंड दैट एक्साइटिंग बिकॉज यू नेवर नो कि आप कौन कहाँ पर दुनिया में किस कोने में, जैसे स्पेनिश म्यूजिक फॉर एग्जांपल इतनी पॉपुलर, कहाँ पर जो है वो आपके म्यूजिक से कनेक्ट करेगा। एंड जो आप लोगों का प्रोडक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा एकदम बिल्कुल इंटरनेशनल है, मज़ा आता है उसके अंदर। और नहीं आई थिंक इट्स वंडरफुल एक्चुअली। तो वो डू यू फाइंड दीज एक्साइटिंग टाइम्स बिकॉज यू नेवर नो कि आप कौन सा गाना, ऑलरेडी मतलब योर सॉन्ग्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर बट इट कैन ब्रेक इनटू सम अदर लेवल ऑलटुगेदर, यू नेवर नो। किसी को भी नहीं पता होता है। हम लोग टोरंटो में थे, हम साउंड चेक कर रहे थे, तो एक बंदी आती है, उसको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, वो मुझसे बोल के जा रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने इंग्लिश बोला था और तो बता रहा हूँ, उसने कहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया बट यू साउंड्स अमेजिंग, तुम्हारा म्यूजिक तुम्हारे वोकल्स बहुत अच्छी फील आ रही थी।
तो हम अपना एक्सप्रेशन से गाते सब बता रहे थे कि क्या बात चल रही है। तो कभी कभी लोग ऐसा भी समझ लेते हैं। अब एक गाना है वो दूरा कि यार देखो आप सोचते हो कि यार मतलब जैसे तू है हमने सोचा था कि वो अच्छा जाएगा लेकिन इतना नहीं सोचा था कि इतना अच्छा जाएगा मतलब अच्छा काम लाइफ चेंजिंग सॉन्ग है वो रुक बेसिकली जाता है, वो रुक हमारा। नहीं जाता आप है। सुनो कुछ 2 लाइन सुनाएंगे तू है कहाँ ख्वाबों के इस शहर में मेरा दिल तुझे ढूंढता ढूंढता अरसा हुआ तुझको देखा नहीं तू ना जाने कहाँ छुप गया फैंटास्टिक। ओके किसी भी बैंड में एक जिसको कहते हैं कि एक गिविंग की कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना आप एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए ना। तो मैं हूँ मैं तीनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे ओके ऐसा नहीं अंदर की वो बता नहीं जी। है ऊपर है लोग ऐसा ही है भैया आपको सही बोला। बाकी में ऐसा है हम तीनों दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना एक बात पे अड़ जाते हैं ओके उसके बाद फिर वो चीज़ नहीं होती फिर जब रियलाइज नहीं तो हो ही नहीं फिर बोलते हैं अच्छा भाई तू क्या बोल रहा था। पर अड़े आना तो और मतलब वो सपोर्ट कर देना आता है वो तो चल रहा है। मैं बता तो रहा हूँ, सब आप बाद में stand support ले लो ना, करते हैं। मतलब आप स्टैंड किसी बैंड के लिए ले लो लेकिन हाँ सपोर्ट करते हैं एज अ टीम मेंबर एज अ बैंड मेंबर आपको सपोर्ट करना ही करना है और कॉम्प्रोमाइज करना ही करना है। बैंड मेंबर तभी चलते हैं। सोचा ही नहीं कि हम हैं एज अ फ्रेंड सपोर्ट करते हैं बैंड सपोर्ट करते बैंड मेंबर सपोर्ट करते हैं म्यूजिक के अलावा भी म्यूजिक के साथ और एज अ बैंड मेंबर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नहीं सब अच्छा चल रहा है। जब पॉपुलैरिटी मिलती है तो उसके साथ साथ में सेंस ऑफ ह्यूमर कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा हम जैसे थे हम वैसे ही हैं जैसा ह्यूमर था हमारा उससे गंदा होता मतलब था। हमें ऐसा लगता था कि हमारा बहुत बुरा है लेकिन हमें अब फील होता है कि यार हम तो सही थे मतलब जैसे हैं वैसे अच्छे लगते थे नहीं अच्छे अभी जैसे हैं नहीं अभी भी लोग हमें बोलते हैं दे आर सो क्यूट और लाइक बहुत मासूम है और बहुत यानी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस शक्ल में मत जाइएगा इस शक्ल में मत जाइएगा मैं शरीफ हूँ इन अच्छा ये लोग जहाँ तक सोचते हैं ना बस वहीं तक सोचते हैं ये देख ये मुस्कान देख रहे हो इसकी देख रहे हो ये शैतानी हंसी देख रहे हो। अरे जो ज्यादा बोलता है फिर आपको पता नहीं होता है अब अम्मी ने बोला जो बोलता है वही होता है। ओके एनी फ्यूचर कोलैबोरेशंस लाइक फॉर एग्जांपल द वे जैन मलिक इज हैपनिंग उसामा फीचरिंग आप जो आने वाला है या फिर जो हम करना आने वाला। चाहते हैं या करना चाहते हैं आने वाले नहीं नहीं देखें ऐसे मैं आपको बताता हूँ कोलैबोरेशंस ऐसे नहीं होती कि आपको एक आर्टिस्ट चाहिए तो गाना बनाते हैं नहीं bro। अगर वो गाना उस आर्टिस्ट के लिए है ना हाँ, तो बस उस तक पहुंचाना है भले वो कोई भी हो छोटा हो छोटा हो बड़ा हो अगर वो बंदा उस गाने में फिट बैठा है ना और अच्छा लग रहा है जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अगर मैं एक और गाना बनाता हूँ ठीक है उसमें बैठा आसिम अजहर है बेसिकली आतिम अजहर हमारे जो भाई हैं वो बैठ रहे हैं लेकिन जैन मलिक बोल रहा है मुझे गाना भेजो मैं गाना करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ हम उसको वो गाना भेज देंगे वो कुछ और करके भेजता है जो उस गाने में फिट ही नहीं हो रहा है लेकिन क्या अब मैं नंबर्स के लिए वो गाना कर लूँ या हाइप के लिए नहीं ना मतलब वो गाने के साथ गाने में तो वही बैठेगा गाने के साथ नाइंसाफी हो जाएगी फिर इंटरव्यू के बाद एक चीज बताऊंगा फिर आपको पता चल जाएगा हम लोग But- किसी को भी मना कर देते हैं किसी को भी हाँ कर देते हैं Okay, but any artist that you are very keen to collaborate with? कोलैबोरेट विद देखें अभी हमने ना जैन मलिक के साथ एक और गाना करना है चाहते हैं मतलब हम चाहते हैं कुछ क्योंकि Weeknd के साथ करना चाहते हैं। Weeknd किसके साथ? Okay. Okay. Weeknd हाँ, I think that और fantastic. ड्रेक Drake मुझे टेलर स्विफ्ट सुना हुआ नहीं है मैंने उसका गाना मेरी बहन पार्टी बड़ी नाइट fan बारी नहीं Taylor Swift की मेरी बहन सुनती है उसको अच्छा हाँ तो वो कहती है इसके साथ भी बात कर ली हमने कहा हाँ ये तो बराबर रहती है इसके वो पता नहीं है ना मतलब म्यूजिक का वो सुनती है एक मतलब और भी तो नाम लिया था सबसे पहले इनसे करना है बाकी देख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता Okay, maybe Bruno Mars or something. ब्रूनो मार्स हेलो ब्रूनो गाना चाहिए मार्स नहीं, but manifestation, I think that's how it works. You never Yeah, know. तो इसलिए तो बोल रहा हूँ हो चुका Just never know. तो ना कॉल आ गई ये तो मैनिफेस्ट कर चुका है कि ग्रैमी उठा रहा है अल्लाह करे उठाए इंशाल्लाह उठाए बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए. I think और जिस दिन ग्रैमी आएगा मैं बोलूँगा मैं हाथ में लाऊंगा तू उठा लो मैनिफेस्ट किया मैंने तो बहुत छोटे लेवल पे मैंने वो उठा करा होता है मैंने बताया हम लक स्टार अवार्ड होता है ना वो मुझे अवार्ड मिल जाएगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगा अगर मैं नहीं हूँ मैं ग्रैमी उठाऊंगा मैंने तो बस तू ग्रैमी उठाएगा दुआ करूंगा Fantastic. So, okay, finally, अगर आप एक बार जल्दी अगर आप लोगों से 2 लाइनें सुना सकें प्लीज. जल्दी मैं सुनाता हूँ तो
ये है कुछ चल दिए नहीं मैं ऐसे नहीं गाऊंगा, बताता हूँ ना दूसरी कोई सॉन्ग है ना। हाँ के अब नहीं है वादों पर यकीन, तुम भी वो नहीं हो और हम भी वो नहीं, के क्यों नहीं है तेरी वो हंसी, मैं तो रो रहा हूँ तू तो रो नहीं, चल दिए तुम कहाँ पे देखो यहाँ के रास्तों में ही दिल खो रहा है, चल दिए नहीं था आगे क्या। Fantastic. Thank you very much, guys, and congratulations for today, and all the best wishes for Calgary and the entire US tour and all your future ventures. Thank you very much. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सबको।